हेलो दोस्तों, आज मैं आपको मैकेनिकल इंजीनियर कैसे बने इस टॉपिक पर पूरी डिटेल्स के साथ जानकारी देने वाला हूँ। जैसे कि मैकेनिकल इंजीनियर कौन होता है, उसका काम क्या होता है, मैकेनिकल इंजीनियर बनने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, बीटेक, बीई और डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्या होता है, इन कोर्स की ड्यूरेशन एंड फीस कितनी होती है, इनके अंदर हमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, इंडिया में बीटेक, बीई और डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए कौन कौन से बेस्ट कॉलेजेस मौजूद है। और दोस्तों, मैं आपको एंड में ये भी बताऊंगा कि मैकेनिकल इंजीनियर बन जाने के बाद आप कौन कौन से गवर्नमेंट एंड प्राइवेट जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, वहां पर आपको पर मंथ कितने रुपीस की सैलरी मिलेगी, और मैकेनिकल इंजीनियर बन जाने के बाद आप कौन कौन से बिजनेसेस भी स्टार्ट कर सकते हो। तो चलो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और मैकेनिकल इंजीनियर के बारे में फुल डिटेल्स में जान लेते हैं। सबसे पहले समझते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग होती क्या है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग एक कोर इंजीनियरिंग ब्रांच है जो मशीन्स, इंजिन्स, मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम्स और मैकेनिकल डिवाइस की डिजाइन, डेवलपमेंट और मेंटेनेंस से रिलेटेड होती है। कार्स, बाइक्स, एरोप्लेन्स, फैक्ट्रीज की मशीन्स और इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स सब मैकेनिकल इंजीनियरिंग पर डिपेंड करती है। अगर आपको मशीन्स, इंजिन्स और मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग एक स्ट्रॉन्ग और एवरग्रीन करियर ऑप्शन है। इस फील्ड की डिमांड इंडस्ट्रीज और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में हमेशा बनी रहेगी, तो ये करियर ऑप्शन आपके लिए काफी अच्छा साबित हो सकता है। अब समझते हैं मैकेनिकल इंजीनियर का काम क्या होता है। मैकेनिकल इंजीनियर का काम मशीन्स और इंजिन्स को डिजाइन करना, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स और प्रोडक्शन सिस्टम्स को मेंटेन करना, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स इंस्टॉल और टेस्ट करना, मशीन्स की एफिशिएंसी इंप्रूव करना और न्यू मैकेनिकल प्रोडक्ट्स डेवलप करना होता है। ये इंजीनियर्स ऑटोमोबाइल कंपनीज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, पावर प्लांट्स और कंस्ट्रक्शन कंपनीज में काम करते हैं। अब समझते हैं कोर्स एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। दोस्तों, मैकेनिकल इंजीनियर बनने के लिए 12th के बाद पीसीएम सब्जेक्ट्स लेना कंपलसरी होता है और आपको अपने 12th में मिनिमम 50 या फिर 60% के ऊपर मार्क्स लाना रिक्वायर्ड होता है। बीटेक या फिर बीई के एडमिशन के लिए आपको जेईई मेंस या फिर जेईई एडवांस की एंट्रेंस एग्जाम देनी होती है। वही डिप्लोमा के लिए कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं होती, आप 10th के बाद डायरेक्टली डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कोर्स के लिए एडमिशन ले सकते हो। अब बात करते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कोर्स के बारे में। इस फील्ड में 3 मेन कोर्स होते हैं: डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बीई इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग और बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग एक टेक्निकल कोर्स होता है जो 10th के बाद किया जा सकता है। इस कोर्स की ड्यूरेशन 3 साल की होती है और फीस 20,000 रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपीस तक हो सकती है, जो गवर्नमेंट, पॉलिटेक्निक्स या फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूट पर डिपेंड करती है। डिप्लोमा करने के बाद आप जूनियर इंजीनियर, टेक्नीशियन या सुपरवाइजर के रूप में काम कर सकते हो, या फिर लैटरल एंट्री के थ्रू बीटेक या फिर बीई के सेकेंड ईयर में एडमिशन भी ले सकते हो। बीई इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग एक अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग डिग्री है जो मैकेनिकल सिस्टम और मशीन्स की थ्योरी और प्रैक्टिकल नॉलेज देती है। इस कोर्स की ड्यूरेशन 4 साल की होती है और फीस 50,000 रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक हो सकती है। बीई करने के बाद आप मैकेनिकल इंजीनियर के रूप में इंडस्ट्रीज में काम कर सकते हो। बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी 4 साल का अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम है जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी और प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस पर ज्यादा फोकस करता है। इसकी फीस 50,000 रुपए से लेके 15 लाख रुपए तक हो सकती है, जो गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट कॉलेज पर डिपेंड करती है। इन तीनों में से बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर लेने के बाद आपको अच्छी सैलरी मिल सकती है। अब समझते हैं सब्जेक्ट्स एंड सिलेबस। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, थर्मोडायनामिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, मशीन्स डिजाइन, हीट ट्रांसफर, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, रोबोटिक्स और कैड एंड कैम जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। इन सब्जेक्ट्स के थ्रू स्टूडेंट्स को मशीन्स और इंडस्ट्रियल सिस्टम की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग मिलती है।
अब बात करते हैं कॉलेजेस की। इंडिया में अगर आपको बीई, बीटेक या फिर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए एडमिशन लेना है तो आप admissionDone.com पर जाकर बेस्ट कॉलेज और अफोर्डेबल फीस में एडमिशन ले सकते हो, या फिर आप इस दिए गए नंबर पर कॉल भी कर सकते हो। इसके अलावा इंडिया में ये कुछ टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस है और ये कुछ टॉप प्राइवेट कॉलेजेस है जिनमें आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए एडमिशन ले सकते हो। लेकिन इन कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए आपके 12th के मार्क्स और जेई मेंस या फिर जेई एडवांस का स्कोर काफी अच्छा होना चाहिए। अब बात करते हैं मैकेनिकल इंजीनियर बन जाने के बाद आप कौन कौन से गवर्नमेंट एंड प्राइवेट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। इनमें से कोई भी एक कोर्स कंप्लीट कर लेने के बाद आप मैकेनिकल इंजीनियर, प्रोडक्शन इंजीनियर, डिजाइन इंजीनियर, मेंटेनेंस इंजीनियर, ऑटोमोबाइल इंजीनियर, क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर, प्लांट इंजीनियर या प्रोजेक्ट इंजीनियर जैसे रोल पर काम कर सकते हो। आप गवर्नमेंट सेक्टर्स में मैकेनिकल इंजीनियर्स के रूप में रेलवे, डिफेंस, पीएसयू और गवर्नमेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में जॉब हासिल कर सकते हो। वही प्राइवेट सेक्टर्स में आप ऑटोमोबाइल कंपनीज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज और इंजीनियरिंग फर्म्स में अपॉर्चुनिटीज मिलती है। टॉप ऑर्गेनाइजेशंस में आप टाटा मोटर्स, बेल, महिंद्रा एंड महिंद्रा, L&T और इंडियन रेलवे शामिल है। अब बात करते हैं सैलरी की। मैकेनिकल इंजीनियर की स्टार्टिंग सैलरी 25,000 रुपए से लेके 50,000 रुपीज पर मंथ हो सकती है, जो कि कुछ साल के एक्सपीरियंस के बाद बढ़कर 1 लाख रुपीज से लेके 2.5 लाख रुपीज तक भी जा सकती है। लेकिन याद रखो, यहाँ पर आपकी सैलरी स्किल्स, एक्सपीरियंस और कंपनी पर डिपेंड करती है। पीएसयू और इंटरनेशनल कंपनीज में सैलरी और भी ज्यादा हाई हो सकती है। अगर बात करें बिजनेसेस की तो दोस्तों, मैकेनिकल इंजीनियर बन जाने के बाद आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, मैकेनिकल वर्कशॉप, ऑटोमोबाइल सर्विस सेंटर, फैब्रिकेशन वर्कशॉप या इंडस्ट्रियल मशीनरी मेंटेनेंस का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, जहां पर आप सैलरी से कई गुना ज्यादा इनकम कर सकते हो। और बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए पेशेंस और एक्सपीरियंस मैटर करता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो आपके काम आ गया होगा। इस वीडियो को शेयर करके लोगों की मदद करो। आपका प्यार देने के लिए और ऐसे वीडियोस हर रोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद।